नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है वो है राजस्थान में प्रमुख लोक संगीत और लोक नृत्य, इन अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के लोक गायन और लोक नृत्य प्रचलित है, हम उसको इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्लास यदि आपको पसंद आती है तो ज़रूर क्लास को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को। पहला प्रश्न है दोस्तों, होली के त्यौहार पर प्रहलाद की स्थापना के बाद जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग डांडा रोपणी कहते हैं, तो कौन सा नृत्य आरंभ हो जाता है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब होली का त्यौहार आता है तो उसमें जब प्रहलाद की स्थापना करते हैं, मतलब होली का तो उत्सव, उससे पहले क्या करते हैं, एक खेजड़ी वृक्ष होता है, उसकी डाल होती है, उसको काट के वहाँ पर गाड़ा जाता है, तो उसको स्थानीय भाषा में डांडा रोपण कहते हैं। तो उस दिन से कौन सा नृत्य स्टार्ट हो जाता है। क्या गिद्दड़ नृत्य, क्या रास नृत्य, क्या तेहरा ताली, या फिर कच्ची घोड़ी। तो कौन सा नृत्य स्टार्ट होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका गिद्दड़ नृत्य। और जो गिद्दड़ नृत्य होता है ये केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अगला है उमराव क्या है। अगला है दोस्तों उमराव क्या है। क्या गरासियों का निवास स्थान होता है, क्या गरासियों का लोक नृत्य होता है, या जो गिद्दड़ खेलते समय गाया जाने वाला गीत होता है, या एक प्रकार का वाद्य होता है। तो उमराव क्या है, तो उमराव है दोस्तों जब गिद्दड़ नृत्य खेलते हैं तो उस समय गाया जाने वाला एक गीत होता है, उसको क्या कहते हैं, उमराव कहते हैं। फिर है गोरबंद गीत मूलतः कहाँ गाया जाता है। कौन सा है गोरबंद गीत मूलतः कहाँ गाया जाता है। क्या आपके मारवाड़ में, क्या आपके हाड़ौती क्षेत्र में, क्या मेवाड़ क्षेत्र में, या फिर आपके मेवात क्षेत्र में। जो गोरबंद गीत है दोस्तों ये आपको मिलेगा मारवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिलता है आपको देखने को, आपका जो मारवाड़ क्षेत्र है जोधपुर रीजन वाला, तो वहाँ पे आपको गोरबंद गीत देखने को मिलता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, ससुराल में जब नया दामाद आता है तो उसके आगमन पर उसे भोजन कराते समय वह उसके बाद में औरतों द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है। ससुराल में जब नया दामाद आता है तो उसके भोजन कराते समय और भोजन के बाद जो औरतों के द्वारा गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। क्या बिछुड़ो, क्या जच्चा, क्या हरजस, या फिर पावना। तो दामाद है तो दामाद को पावना भी कहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पावना गीत कहते हैं। फिर अगला है भील की जो पत्नी होती है उसके द्वारा प्रदेश में गए अपने पति को निम्न में से किस गीत के द्वारा संदेश भेजती है। भील की पत्नी के द्वारा प्रदेश में अपने पति को निम्न में से किस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। क्या नीमड़ी की, क्या सुवटिया, क्या पीपड़ी, या फिर बन्ना बनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा जो आपका सुवटिया गीत होता है। सुवटिया गीत के द्वारा भील स्त्री होती है अपने पति को क्या भेजती है, संदेश भेजती है। अगला है वह लोकगीत जिसमें ग्राम वधु द्वारा चिरमी के पौधे को संबोधित कर वह पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन करता है। इसमें से कौन सा लोकगीत है जिसमें ग्राम वधु चिरमी के पौधे को संबोधित कर भाई व पिता की प्रतीक्षा का मनोदशा का वर्णन करता है। क्या चिरमी है, क्या जीरो है, क्या मोरियो है, या फिर कल्लाड़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो आपका चिरमी होता है। चिरमी जो गीत होता है उसके द्वारा ये मनोदशा का वर्णन किया जाता है। आइए आगे चलते हैं।
अगला है, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है। क्या चिरमी है, क्या हिंडो या हिंडोलिया है, लांगुरिया है, या फिर बिछुड़ो है। तो श्रावण मास में जो झूला झूलते गीत गाए जाते हैं इसको हिंडो या हिंडोलिया कहते हैं, और इसके अवसर पर लहरिया वस्त्र वो पहने जाते हैं। फिर है, बालों के श्रृंगार से संबंधित राजस्थानी लोकगीत है। बालों के श्रृंगार से संबंधित राजस्थानी लोकगीत है। क्या कल्लाड़ी है, क्या जच्चा, क्या बंजारा, या फिर कांगसियो। तो बालों के श्रृंगार से संबंधित जो राजस्थानी लोकगीत है वो है आपका कांगसियो। क्या है? कांगसियो। और जो शराब से संबंधित है वो आपका कल्लाड़ी है। और जच्चा क्या होता है? तो जब कोई नया बच्चा जन्मता है तो उसके लिए गाया जाता है। अगला है दोस्तों, गोरबंद लोकगीत में किसका वर्णन आपको देखने को मिलता है? गोरबंद जो लोकगीत होता है उसमें किसका वर्णन देखने को मिलता है? ऊंट के श्रृंगार का, महिलाओं के श्रृंगार का, पनघट का, या किसी की याद का। तो गोरबंद जो लोकगीत है उसमें जो ऊंट का श्रृंगार होता है, ऊंट के श्रृंगार को देखने को आपको मिलता है। अगला है, राजस्थान राज्य की आत्मा कौन सा नृत्य कहलाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा कौन सा नृत्य कहलाता है? क्या तेहरे ताड़ी, क्या गवरी, क्या नेजा, या फिर घूमर। तो राजस्थान राज्य की जो आत्मा कहलाता है वो है आपका दोस्तों घूमर नृत्य। कौन सा है? जो घूमर नृत्य, घूमर नृत्य को क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। यदि घूमर नृत्य के बारे में और हम बात करें तो ये जो नृत्य है दोस्तों, ये आपके जो गुजरात में जो गरबा नृत्य किया जाता है उस गरबा नृत्य के समकक्ष होता है, और इसे नृत्य की आत्मा, नृत्य का सिरमौर, या जो महिलाओं के द्वारा जो सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है ये आपका घूमर ही है। और यही आपका रजवाड़ी या जो सामंतशाही लोक नृत्य हैं उसमें भी आपका घूमर नृत्य ही पढ़ा जाता है। जो घूमर नृत्य के दौरान जो लहंगे पहनते हैं, घूमर नृत्य के दौरान जो लहंगे पहनते हैं उन लहंगों को क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं दोस्तों? घेर कहते हैं। क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है, राजस्थान में वर को जादू टोने से और टोटके से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? राजस्थान में वर को जादू टोने और टोटके से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है? क्या पामण है, क्या कामण है, क्या टामण है, या फिर लावण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जो कामण है। ये गीत गाया जाता है ताकि वर को किसी की नज़र ना लगे। फिर है, प्रेषी द्वारा अपने प्रियतम से बाग में आकर मिलने की प्रार्थना करने की जो भावना व्यक्त करता है वो कौन सा गीत है? प्रेषी द्वारा अपने प्रियतम से बाग में आकर मिलने की जो प्रार्थना करने की भावना है उसको व्यक्त करने वाला गीत कौन सा है? क्या दुपट्टा है, क्या सोवटिया है, क्या काजड़ियो है, या फिर पपैया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पपैया जो लोकगीत है उसके द्वारा वो अपनी भावना को व्यक्त करती है। फिर है, शादी के अवसर पर दूल्हे की जो सालियाँ द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? शादी के अवसर पर दूल्हे की जो सालियाँ हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? क्या हिचकी है, क्या नींबूड़ो है, क्या दुपट्टा है, या फिर पावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जो दुपट्टा है, दुपट्टा गीत गाया जाता है। और हिचकी है वो किसी की याद में आती है, या मतलब उसकी याद में गाया जाता है। किस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है? वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें शिव को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूरिया कहा जाता है। क्या गौरी नृत्य में, क्या झबरा में, क्या कालबेलिया में, या फिर जीरा में। तो शिव को पूरिया कहा जाता है वो कहा जाता है आपके गौरी नृत्य में। कौन से नृत्य में कहा जाता है? तो गौरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। इस लोकनाट्य का जो मुख्य आधार होता है दोस्तों, शिव और जो भस्मासुर है उसकी कथा को इसमें क्या माना जाता है? आधार बनाया जाता है।
आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है लोकगीत के संबंध में सत्य कथन है। लोकगीत के संबंध में सत्य कथन है। शादी विवाह के अवसर पर, लग्न पर भदावा गीत गाया जाता है। सही है दोस्तों। जब पिट्ठी की जाती है तो पिट्ठी के मौक़ों पर बन्ना गीत गाया जाता है, तो ये भी सही है, बन्ना बन्नी। तीसरा है दूल्हा जब पाठ पर बैठता है तो अंतर्भाविकीय गीत गाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी सभी के सभी दोस्तों कथन क्या है, सत्य है। फिर है कल्लाड़ी, कामण, कुकड़लियो आदि है। कल्लाड़ी, कामण, कुकड़लियो आदि क्या है? क्या राजस्थानी लोकगीत है? क्या विभिन्न देसी खेल है? क्या खलियान में अनाज साफ करने से संबंधित क्रियाएं हैं? या स्वर्णकारों के द्वारा उपयोग में आने वाले औजार है? तो कल्लाड़ी, कामण और कुकड़लियो या कुकड़ेलो क्या है दोस्तों? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर हमें पूछें। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर का हिंडोला गीत गाया जाता है। हर का हिंडोला गीत गाया जाता है। क्या पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है? क्या वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है? क्या विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? या फिर गणगौर के त्यौहार पर गाया जाने वाला गीत है? तो हर का जो हिंडोला होता है ये गाया जाता है जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर ये गीत गाए जाते हैं। फिर है राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? क्या पीलू राग में, मांड गायक में, क्या सारंग राग में, या फिर मोड राग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो केसरिया बालम गाया जाता है वो गाया जाता है आपका मांड गायकी में। फिर है नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी के मंदिर में भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी के मंदिर में भक्तों के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? क्या डांडिया है? क्या डांग है? क्या झांझी है? या फिर खारी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डांग नृत्य। क्या हो जाएगा? डांग नृत्य हो जाएगा। यानी आपके जो श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें भक्तों के द्वारा उनको रिझाने के लिए डांग नृत्य किया जाता है। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अगला है दोस्तों कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा डीडवाना, पोकरण और कुचामन सिट्टी में 13 मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा डीडवाना, कुचामन, पोकरण में 13 मंजीरों की सहायता से जो किया जाने वाला नृत्य वो कौन सा है? 13 ताली, कच्छी घोड़ी नृत्य है, भवाई नृत्य है, या चक्री लोक नृत्य है? तो ये जो नृत्य होगा ये होगा आपका 13 ताली नृत्य। कौन सा होगा? 13 ताली नृत्य। फिर है गरबा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? गरबा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? क्या जयपुर और जोधपुर का है, बूंदी और कोटा का है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का है, या फिर टोंक व जैसलमेर का है? तो जो गरबा नृत्य है दोस्तों ये जो प्रसिद्ध है आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र व बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? क्या घूमर नृत्य है? क्या छगन नृत्य है? क्या बम नृत्य है? या फिर गेर नृत्य है? तो मेवाड़ क्षेत्र में आपको कौन सा देखने को मिलेगा ज़्यादा? आपका जो गेर नृत्य है, गेर नृत्य को देखने को मिलता है। पहले ये घेर था, फिर घेर होते होते अब ये क्या बन गया दोस्तों? गेर नृत्य बन गया। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। गिद्ध नृत्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? गिद्ध नृत्य ज़्यादातर आपको शेखावट क्षेत्र में देखने को मिलेगा, शेखावटी अंचल में। तो गिद्ध नृत्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा, केवल स्त्रियों के द्वारा, या पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो गिद्ध नृत्य की बात करें
तो गिद्ध नृत्य आपका प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल पुरुषों के द्वारा। फिर है, किस व्यक्ति ने घुड़ला जो नृत्य है उसको राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है? कौन सा व्यक्ति तो है या कौन सा व्यक्ति है जिसने घुड़ला नृत्य को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है? कोमल कोठारी जी, घनश्याम तिवारी जी, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोमल कोठारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोमल कोठारी जी जिन्होंने क्या किया है? घुड़ला नृत्य को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। फिर है, होली के अवसर पर कौन सा नृत्य आरंभ हो जाता है? होली के तीसरे दिन से कौन सा नृत्य आरंभ हो जाता है? क्या घूमर नृत्य, नेजा नृत्य, ढोल नृत्य या फिर झाजिया नृत्य? तो होली के तीसरे दिन से कौन सा नृत्य स्टार्ट होता है? तो वो होता है आपका नेजा नृत्य। याद रखोगे, ये आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। तो होली के तीसरे दिन से कौन सा नृत्य स्टार्ट होता है? तो नेजा नृत्य स्टार्ट होता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है, गौरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को क्या कहते हैं? जब गौरी लोक नृत्य होता है तो उसमें विभिन्न जो प्रसंग अलग अलग होते हैं उनको जोड़ने के लिए उसमें बीच में एक दोहा रूप में बोला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सामूहिक नृत्य को क्या कहते हैं? क्या पडला कहते हैं, क्या बादला कहते हैं, क्या रमत कहते हैं या गम्मत कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं? गौरी की घाई भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका गम्मत। क्या हो जाएगा? गम्मत हो जाएगा, जिससे गौरी की घाई भी कहते हैं। फिर है, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? क्या कूद नृत्य है, क्या कूद में कूद नृत्य है, क्या वालर नृत्य है या फिर कूद में शाही है? तो आपका जो सिरोही क्षेत्र है उसका जो प्रसिद्ध नृत्य देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य, जो बिना किसी वाद्य के किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। राजस्थान की जो शास्त्रीय नृत्य कला है उस शैली का नाम क्या है? राजस्थान की शास्त्रीय नृत्य कला शैली का नाम क्या है? क्या भरतनाट्यम है, क्या कथक है, क्या कुचिपुड़ी है या फिर घराना है? तो राजस्थान की जो शास्त्रीय नृत्य की जो नृत्य कला दोस्तों ये है आपकी कथक। क्या है? कथक है। आपका जो अभी वर्तमान में जो इसका घराना है वो आपका जयपुर जिला है। तो आपका याद क्या रखोगे? राजस्थान की जो शास्त्रीय नृत्य कला है वो कौन सी है आपकी दोस्तों? कथक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, चाचर, गाडुल्यो, चावणी, वायरियो, धमाड़, धूसो आदि क्या है? चाचर, गाडुल्यो, लावणी, वायरियो, धमाड़, धूसो आदि क्या है? क्या विभिन्न लोक नृत्य हैं, क्या विभिन्न देसी खेल है, क्या विभिन्न लोकवाद्य हैं या विभिन्न लोक गीत हैं? तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार के लोकगीत हैं। क्या है? विभिन्न प्रकार के लोक गीत हैं। फिर है, गुजरात के गरबा नृत्य की राजस्थान के कौन से नृत्य से समानता है? गुजरात में जो गरबा नृत्य किया जाता है उसकी राजस्थान के कौन से नृत्य से समानता है या दोनों समकक्ष है? क्या नेजा नृत्य है, क्या गरबा है, क्या पणिहारी है या फिर आपका घूमर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घूमर, जिसे राजस्थान में नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। फिर है, किस लोकनाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है? कौन सा लोकनाट्य है या कौन सा लोक नृत्य है जिसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है? क्या भवाई नृत्य है, क्या चक्री लोक नृत्य है, क्या गौरी है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो गौरी लोक नृत्य है। गौरी लोक नृत्य में शिव और जो भस्मासुर है इनकी कथा ही मुख्य आधार है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसे लगी आपको? ज़रूर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। यदि किसी पर्सन में आपको प्रॉब्लम हुई है तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछें, हम उसका उत्तर देंगे। और आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपसे सबसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपकी जो क्लास आएगी वो आपको मंडे को मिलेगी आपको, लेकिन हम कोशिश करेंगे
कि आपको सैटरडे और संडे को भी कुछ दिया जाए, तो हम इसमें कुछ अलग लेके आएंगे। जैसे आपको सैटरडे में कल हम नई क्लास देने की सोच रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, यानी मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या जो आपके शिक्षा मंत्री। तो हम इससे संबंधित आपको क्लास देने वाले हैं, तो आप बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे द्वारा जो दी जाने वाली क्लास हैं उनका बार बार रिवीजन करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।